हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब? तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो कि कंप्लीट हो गया है और रिवीजन और क्रैश कोर्स अभी चल ही रहा है, तो कुछ फार्मूले मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि आपने पढ़ चुका है, तो ax square plus bx plus c is equal to 0, and this is the equation of quadratic. So welcome back to my YouTube channel. My name is Rajkumar Tiwari and you are watching revision of class 10th maths quadratic equation. वीडियो में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जल्दी कर लो। जो सब्सक्राइबर हैं लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो काफ़ी वीडियो रोचक है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप लोग यदि देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। कुछ फार्मूला मैं बता रहा हूं जो आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमने पढ़ा था, ए बी सी जो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो डी इसका विविक्तकरण का जो मैंने सूत्र आप लोगों को बताया था, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डी से बोलते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी हमारे पास तीन नेसेसरी कंडीशंस थी। नंबर 1 क्या था, d इज ग्रेटर देन 0। नंबर 2, d इज लेस देन 0। नंबर 3, d इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो d की जो वैल्यू आएगी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक कभी शून्य आएगी। कंडीशन d इज ग्रेटर देन 0, तब ऐसी कंडीशन में हमको लिखना है, आपको क्या लिखोगे, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड क्या हो जाएगा, अनइक्वल। ठीक है, रियल रूट्स। क्लियर? को देख, नंबर 2, डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये तो आपको क्या देख रहे हैं, डी 0 के बराबर हम सॉल्व करते हैं और डी का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, हैज टू इक्वल रूट्स मिलेगा, यही आपको निकालना। मान डी की वैल्यू में निकालना। चलिए एग्जाम होगा, अब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, जब डी की वैल्यू 0 होगा तो हैज इक्वल टू रियल रूट। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगा किससे, लेस देन 0। जब डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटा होगा तो क्या, हैज नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स। और जी ग्रेटर देन 0 था तो रियल रूट था। वास्तविक संख्या होंगी, इसमें अवास्तविक संख्या है, और जब डी 0 के बराबर होगा वास्तविक का बराबर होंगी संख्या। ठीक है, क्लियर? अब हम दूसरा जो फॉर्मूला देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा टू रूट्स है, दो मूलों, इफ अल्फा बीटा टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम दो लगा लेते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या लिखोगे, अल्फा, ये आप करवा दिए हैं आप लोग रिवीजन के लिए, अल्फा और बीटा टू रूट्स होगा, तो सम ऑफ रूट्स, ये सबको पता है, इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, ये लिखते हैं अपन। बी माने क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ ए, है ना, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, इसको लिखते हैं अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हो गया सम ए प्रोडक्ट का रूल हो गया। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आप लोग बनाएंगे सम प्रोडक्ट का, और ये सम और प्रोडक्ट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो समीकरण है उसका क्या फॉर्मूला है उसको बता देंगे। क्लियर? तो
है ना, तीसरा क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का नियम है। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा अल्फा आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या है, देखिए पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का चैप्टर अभी कुछ दिन में क्लास 9 का भी सॉल्व करने वाला बताने वाला आप लोगों को, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्लास चल रही, हल्ला मत करो उधर, है ना। तो क्या लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अगर आपको रूट्स दिए, सम ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं तो आप इसमें रख के आप आसानी से क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से, और दूसरा है ना उस विधि से कर सकते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने का नियम। ओम तिहारी तो बहुत बदमाश हो, पढ़ते लिखते नहीं, हल्ला करते रहते हो। नहीं क्या, तो गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए बी सी आर रेशनल नंबर है ना, यदि ए, इसमें कंडीशन 1 देखते हैं, यदि ए बी सी ये क्या होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो रेशनल, है ना। नंबर 2 लिखोगे, यदि ए बी सी, इफ ए बी सी रेशनल नंबर एंड डी, है ना, and b square minus 4ac greater than 0 या d is greater than 0, then and d is not a perfect square, then both the roots the quadratic equation are conjugate, है ना irrational number। क्लियर, एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि a b c क्या हो जाएगा रेशनल नंबर और d is greater than 0, d का मतलब b square minus 4ac is greater than 0 and d is not perfect square, then both the roots the quadratic equation क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर्स का मतलब जैसे कि लिख सकते हैं आप इरेशनल नंबर में 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5, ठीक है, ऐसा होगा। कब, जब d इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो बोथ द रूट्स आपको क्या मिलेंगे इरेशनल नंबर मिलेंगे। क्लियर कट, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार आप लोगों को ये छोटा सा फॉर्मूला जो है हमने बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस करिए, उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इफ a plus b plus c 0, then the roots of quadratic equation is 1 and c by a. If a plus c equal to b and a minus b plus c equal to 0, then the roots of quadratic equation is -1 and c by a. तो ये फार्मूला समझाने के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। फार्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर। तो ये पेरीमीटर, ये रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ x और ब्रेथ y है ना, तो पेरीमीटर हम लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू p। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 40। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ x ब्रेथ y, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, एक बार कितना है 300। अब देखिए मजे की बात यह है कि क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपली है, और जब तक आपका फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। तो 1 मिनट लगता है क्वेश्चन को बनाने में। तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स प्लस वाई, है ना, अपन लेंथ और ब्रेथ लिए हैं ना, तो अपन लेंथ और ब्रेथ लें तो एल प्लस बी भी कर सकते हैं, ऐसा एक्स प्लस एल इंटू बी। तो मैं यहाँ लेंथ ब्रेथ लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ तो लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ और ये ब्रेथ। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 40
एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 300। अब इसको आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमको क्या करना है, देखना है कि क्या ऐसा आयताकार क्षेत्र बनाना संभव है कि वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही, ग्रेटर आ रही, कैसा आ रहा है। तो देखते हैं, चलिए। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगा दिए। d की वैल्यू कितना है -40, तो कितना होगा 1600। 4 a की वैल्यू कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है। तो 1 c की वैल्यू कितना है 300, तो कितना आ रहा है आपको 1200 400। तो 400 इज ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर हो रहा ना। तो d की वैल्यू जब अभी मैं फार्मूला में आप लोगों को इसके पहले नोट्स भी स्टडी मटेरियल भी दी प्रोवाइड किया सबको, और अभी मैं बता भी रहा हूँ कि d इज ग्रेटर देन 0 and this is the perfect square, then real solution is possible, hence it is possible to design a side of wave। तो बस इतना ही लिखना है आप लोगों को, और आपको 2 नंबर 1 नंबर जितना भी है फुल मार्क्स आपको ले आना है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे सुंदर आकर्षक अट्रैक्टिव वीडियो में। कुछ लोग बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस को बताइए, तो हो सकता है अगला हम ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी से रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, और ज़्यादा दिन नहीं बचा, 18 तारीख हो गया है, उल्टी गिनती पे स्टार्ट हो गई है, मात्र 1 महीना आप लोगों के पास है। हाँ, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करे हैं तो 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है, इसमें फुल मार्क्स 100/100 आपको आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जरा सा भी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है, सब्सक्राइब तो आपको करें ही हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।